प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत प्रसिद्ध लामा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं 5 वर्ष का था तो मुझे विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेजा गया। रात को मेरे पिता ने मुझसे कहा, जब मैं कुल 5 वर्ष का था, रात को मेरे पिता ने मुझसे कहा कि कल सुबह 4 बजे तुझे विद्यापीठ भेजा जाएगा। और स्मरण रहे, सुबह तेरी विदाई के लिए ना तो तेरी माँ होगी और ना मैं मौजूद रहूँगा। माँ इसलिए मौजूद नहीं रखी जा सकती है कि उसकी आँखों में आंसू आ जाएंगे, और रोती हुई माँ को छोड़कर तू जाएगा तो तेरा मन पीछे की तरफ होता रहेगा। और हमारे घर में ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं हुआ जो कि पीछे की तरफ देखता हो। मैं इसलिए मौजूद नहीं रहूँगा कि अगर तूने एक भी बार घोड़े पर बैठकर पीछे की तरफ देख लिया तो तू फिर मेरा लड़का नहीं रह जाएगा, और फिर इस घर का दरवाज़ा तेरे लिए बंद हो जाएगा। नौकर तुझे विदा दे देंगे सुबह, और स्मरण रहे, घोड़े पर से पीछे लौटकर मत देखना। हमारे घर में कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जो पीछे की तरफ लौट कर देखता हो, और अगर तूने पीछे की तरफ लौट कर देखा तो समझ लेना इस घर से फिर तेरा कोई नाता नहीं रह जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे से ऐसी अपेक्षा। 5 वर्ष का बच्चा सुबह 4 बजे उठा दिया गया और घोड़े पर बिठा दिया गया। नौकरों ने उसे विदा कर दिया। चलते वक्त नौकर ने भी कहा, बेटा होशियारी से, मोड़ तक दिखाई पड़ता है। पिता ऊपर से देखते हैं, मोड़ तक पीछे लौटकर मत देखना। इस घर में सब बच्चे ऐसे ही विदा हुए, लेकिन किसी ने पीछे लौटकर नहीं देखा। और जाते वक्त नौकर ने कहा कि तुम जहाँ भेजे जा रहे हो वह विद्यापीठ साधारण नहीं है। वहाँ देश के जो श्रेष्ठतम पुरुष उस विद्यापीठ से पैदा होते हैं। वहाँ बड़ी कठिन परीक्षा होगी प्रवेश की, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर कोशिश करना कि उस प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ से असफल हो गए तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। 5 वर्ष का लड़का, उसके साथ ऐसी कठोरता। वह घोड़े पर बैठ गया और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे आँखों में आंसू भरने लगे, लेकिन पीछे लौटकर कैसे देख सकता हूँ उस घर को, पिता को, जिस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है किसी अनजान जगह पर। इतना छोटा हूँ लेकिन लौटकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मेरे घर में कभी किसी ने लौटकर नहीं देखा, और अगर पिता ने देख लिया तो फिर इस घर से हमेशा के लिए वंचित हो जाऊंगा। इसलिए कड़ी हिम्मत रखी और आगे की तरफ देखता रहा, पीछे लौटकर नहीं देखा। इस बच्चे के भीतर कोई चीज़ पैदा की जा रही है। इस बच्चे के भीतर कोई संकल्प जगाया जा रहा है जो इसके नाभि केंद्र को मजबूत करेगा। यह पिता कठोर नहीं है, यह पिता बहुत प्रेम से भरा हुआ है, और हमारे सब माँ बाप गलत हैं जो प्रेम से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे भीतर के सारे केंद्रों को शिथिल किए दे रहे हैं। भीतर कोई बल, कोई सबल खड़ा नहीं किया जा रहा। वह स्कूल में पहुंच गया। 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा, उसकी क्या सामर्थ्य और क्या हैसियत। स्कूल के प्रधान ने, विद्यापीठ के प्रधान ने कहा कि यहाँ की प्रवेश परीक्षा कठिन है। दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आंख मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तुम्हारी प्रवेश परीक्षा है। अगर तुमने आंख खोल ली तो हम वापस लौटा देंगे, क्योंकि जिसका अपने ऊपर इतना भी बल नहीं है कि कुछ देर तक आंख बंद किए बैठा रहे, वह और क्या सीख सकेगा। उसके सीखने का दरवाज़ा ख़त्म हो गया, बंद हो गया। फिर तुम उस काम के लायक नहीं हो, फिर तुम जाकर और कुछ करना।
5 वर्ष के छोटे से बच्चे से कहा गया। और वह बैठ गया दरवाजे पर आंख बंद करके। मक्खियाँ उसे सताने लगी, लेकिन आंख खोलकर नहीं देखना है, क्योंकि आंख खोलकर देखा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। छोटे मोटे जो दूसरे बच्चे स्कूल में आ जा रहे हैं, कोई उसे धक्का देने लगा, कोई उसको परेशान करने लगा, लेकिन आंख खोलकर नहीं देखना, क्योंकि आंख खोलकर देखा तो मामला फिर ख़राब हो जाएगा। और नौकरों ने आते वक्त कहा था कि अगर प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए तो यह घर भी तुम्हारा नहीं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, वह आंख बंद किए बैठा है और डरा हुआ है कि कहीं भूल से भी आंख न खुल जाए। और आंख खोलने के सब टेम्पटेशन मौजूद हैं वहाँ। रास्ता चल रहा है, बच्चे निकल रहे हैं, मक्खियाँ सता रही हैं, कोई बच्चा उसे धक्का दे रहा है और कोई बच्चा कंकड़ मार रहा है। तो उसका आँख खोलने का मन होता है कि देखे कि अब तक गुरु नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसने लिखा है कि 6 घंटे हो गए। और 6 घंटे बाद गुरु आया और उसने कहा कि बेटे, तेरी प्रवेश परीक्षा पूरी हो गई, तू भीतर आ, तू संकल्पवान युवक बनेगा, तेरे भीतर संकल्प है, तू जो चाहे कर सकता है। 5-6 घंटे इस उम्र में आंख बंद करके बैठना बड़ी बात है। उसने उसे छाती से लगा लिया और उसने उसे कहा कि तू हैरान मत होना, वे बच्चे तुझे सता नहीं रहे थे, वे बच्चे भेजे गए थे। उन्हें कहा गया था कि तुझे थोड़ा परेशान करें ताकि तेरा आँख खोलने का मन हो जाए। तो उस लामा ने लिखा है कि उस वक्त तो मैं सोचता था मेरे साथ बड़ी कठोरता बरती जा रही है, लेकिन अब जीवन के अंत में मैं धन्यवाद से भरा हूँ उन लोगों के प्रति जो मेरे प्रति कठोर थे। उन्होंने मेरे भीतर कोई सोई हुई चीज़ पैदा कर दी, कोई सोया हुआ बल जग गया। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।